हाँ भाई, तो अपने सामने क्वेश्चन आया है आज। तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन करके बताऊंगा इस वीडियो में, जिनसे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं इस चैप्टर के। तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, मोस्टली एक तो आपके वही आ गए डोमेन रेंज वगैरह वाले, ग्राफ वाले जो मैंने बता दिए ऑलरेडी। बाकी क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आएंगे वो ये आएंगे कि आपको ऐसी कोई अजीबोगरीब इक्वेशन दे दी जाएगी, और ये तो चलो प्रूफ वाला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, बट जेई एडवांस में क्या करेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग पूछ लेंगे और फिर इंटीजर टाइप में बोलेंगे कि 84 प्लस 85 की वैल्यू बताओ कितनी होती है। मतलब डिनोमिनेटर या ऐसा बोल देंगे ना, इफ द डिनोमिनेटर इज ए बाई बी, इफ द लोएस्ट फ्रैक्शन इज ए बाई बी, देन रिपोर्ट बी माइनस ए का मॉड, ऐसा कुछ डाल देंगे वो एडवांस में। ठीक है, तो करना कुल मिला के यही होता है। तो आपको इनमें अप्रोच ये रहती है कि आप सारी आइडेंटिटीज अगर याद रख पाते हो कि सारी आइडेंटिटीज में क्या क्या होता है, पाए वगैरह सबका ध्यान रखना है कि पाई माइनस एक्स कब हो रहा है, एक्स कब हो रहा है, माइनस पाए मतलब माइनस एक्स कब हो रहा है, सब ध्यान रखोगे और इसको सॉल्व करोगे तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है मैं मानता हूँ, लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री ईजी है रिलेटिवली, क्योंकि इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन आती नहीं है इतने। अगर आपको थ्योरम्स और सारे फॉर्मूले और ट्रिक्स याद है तो हो जाएंगे। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए आप खुद सोच के बताओ एक बार, है ना। तो यार अपन को यहाँ साइन इनवर्स दिख रहा है या कॉस इनवर्स दिख रहा है। साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का अपन ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो चलो उस फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं इसको। तो इसको अपन ने लिख दिया साइन इनवर्स ऑफ 3/5। ठीक है, यही होता है, ये आप करके देख लो। √1 - 4/5 होल स्क्वायर, जैसे मैं पिछले बार बताया था, ये सेम चीज़ होती है और ये ऑलमोस्ट 37 डिग्री भी होता है, तो ये भी बच्चों को याद है। प्लस साइन इनवर्स 15/17। अब आप याद करो पिछली जो अपनी थी वीडियो, उसमें मैंने बताया था फॉर्मूला कि इनका स्क्वायर का सम अगर ग्रेटर देन 1 है तो पाई माइनस वो वाली चीज़ करते हैं। तो 3/5 होल स्क्वायर प्लस 15/17 होल स्क्वायर निकाला तो कितना आया, ये आ गया आपका 225/289 प्लस 25 और ऊपर 9। ये आ जाएगा आपका लगभग, अगर आप देखो इसको तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो ये जो चीज़ है ऊपर जब ऐड होगी ना, ये लगभग दोनों सेम है, और ये ऊपर जब ऐड होगा ना तो ये आराम से 300 350 पार जाएगा, है ना। अगर आप इसको रफली ये इतना है, इससे भी ज़्यादा है इनफैक्ट, इतना है लगभग, तो ये ग्रेटर देन 1 है, ये साफ दिख रहा है। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लो, ग्रेटर देन 1 है, साफ दिख रहा है ये चीज़। सो यानी कि इसमें अपन क्या लिखेंगे, इसका आंसर पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ ए √1 माइनस वो वाली चीज़ 3/5 इंटू रूट, अब 289 माइनस 225 कितना होता है भाई, निकाल लेते हैं, 464। तो ये लगभग आ जाएगा 8/17 प्लस 15/17 इंटू 4/5। ये लगभग आ गया आपका कितना, पाई माइनस साइन इनवर्स 85 और ऊपर आएगा आपका 24 प्लस 60 84। ठीक है, अब यार यहाँ पे तो कॉस लिखा है, लेकिन अब एक और चीज़ भी तो है। तो अब अपन ने वो वाली चीज़ यूज़ की कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो पाई माइनस π/2 माइनस कॉस इनवर्स, ये जो भी चीज़ लिखी हुई है तो ये आ जाए आपका π/2 प्लस ये चीज़ सेम आ गया। ठीक है, तो वी हैव शोन कि दिस इज इक्वल टू दिस। तो अगेन क्या यूज़ करना था, पहले सेम चीज़ में कन्वर्ट की, फिर यहाँ पे अपने थ्योरम लगा दिया जो भी अपने फॉर्मूला पढ़ा था, और फिर रिड्यूस कर दिया अपन ने बेसिकली। तो इसमें 3-4 तरह के फॉर्मूला एंड ट्रिक्स है, सारी मैंने आपको बताई है। एक और क्वेश्चन में बताता हूँ फिर आप। ऑलराइट, सो अब आपके सामने एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ, लेकिन उससे पहले एक और आइडेंटिटी। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, आपने वैसे नोट्स में याद होना चाहिए आपको, तो ये देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। फिर भी कोई बच्चा अगर ऐसा हो कि बात नहीं मानता हो, फिर भी चाहता हो कि हम सिलेक्ट हो जाए, तो बता देते हैं। अरे यार चलो यार, मैं भी तुम्हारा टीचर जैसी बातें करने लगा, कोई बात नहीं यार, चिल मारो, बाद में याद कर लेना, वीडियो के बाद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं ऐसी, है ना। ये यही याद कर लो। π/2 होगा कब, जब x y ग्रेटर देन 0 और x y इक्वल टू 1, और ये आपको समझना होगा क्यों हो रहा है। तो अगर आपके पास दो एंगल्स है θ1 और θ2, ठीक है, सच दैट tan θ1 इंटू tan θ2 अगर 1 है, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये दोनों के दोनों जो एंगल्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इनका मतलब 90 डिग्री सम है इनका, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री जो भी है 90 डिग्री सम है इनका। तो यानी कि क्या है, इनका सम 90 डिग्री है। अगर इन दोनों का सम लेकिन 1 है, लेकिन दोनों के दोनों नेगेटिव है, यानी दोनों का -90 डिग्री है, साफ पता चल रहा है, खतरनाक बात है नहीं। और ये कौन सी चीज़ होगी आपकी, tan θ प्लस tan θ2 अपॉन 1 माइनस tan θ tan θ2। याद है tan a प्लस tan b का फॉर्मूला है, वही चीज़ है, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, लोग पता नहीं जबरदस्ती इसको कंफ्यूज करते रहते हैं। ये मतलब प्रूफ करने लायक चीज़ है, आप कर लोगे। ठीक है, और ये लेकिन तब वैलिड जब ये लेस देन 1 हो। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, ये चीज़ पूरी नेगेटिव, यानी ये पूरी चीज़ -π/2 के अंदर चली गई, यानी आपको पाई इसमें ऐड करना होगा, तभी आएगा आंसर। समझ रहे हो। ठीक है, अगेन प्रूव करने का मेरा काम नहीं था, वो आपका काम है। प्रूफ मेरे को एक करना था, वो मैंने करके बता दिया है, बाकी आप करके बताओ। नहीं हो रहा है तो एनसीईआरटी में जाके देखो, लेकिन खुद से करो। ठीक है, ये चीज़ जब तक खुद से नहीं करोगे ना, नहीं निकलेगा। सारे जितने भी थ्योरम्स हैं नोट्स के अंदर,
सब के सब जिस दिन खुद बना लोगे ना, निकल जाएगा चैप्टर पूरा। अब बात करते हैं इसकी। तो यार कॉट का तो फॉर्मूला पता नहीं है, तो इसको रिड्यूस करते हैं। तो ये क्या लिखा है, tan इनवर्स 9 प्लस tan इनवर्स 4/5/4 प्लस 45 डिग्री। ये तो π/4 है अपना भाई है ये तो क्या हो गया ये, tan इनवर्स 9 प्लस 5/4 अपॉन 1 माइनस, ओहो प्लस π/4, यार लास्ट में लिख दूंगा मैं, कहीं चिंता मत करो तुम लोग। ऊपर वाले को मिटाओ एक तो इसको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, वापस से लिख रहा हूँ मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 9 प्लस 5/4 अपॉन 1 माइनस 45/4। ठीक है, ये मतलब ठीक है, समझ जाओ क्या किया है अपन। तो ये tan इनवर्स ऑफ 41 अपॉन माइनस 41 लिखा हुआ है प्लस π/4। कितना हो गया ये आपका, tan इनवर्स -1। क्या होता है tan इनवर्स -1, बताओ मेरे भाई क्या होता है। tan इनवर्स -1 कितना होता है, -π/4। तो ये -π/4, ये π/4, कट कुटाए क्या हो गए, 0। समझ गए इतना। तो क्या सीखा हमने इसके अंदर कि आपको इनको ऐसे आइडेंटिटीज में कन्वर्ट करना होता है जो आपको याद हो। जैसे पहले मैं साइन इनवर्स वाले में की, tan इनवर्स में की, याद होने वाली चीज़ों में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है। और जेई मेन लेवल पे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा टफ नहीं आने वाले हैं। एडवांस में थोड़ा बहुत फिर भी सोच सकते हैं कि कैलकुलस कुछ घुसा दिया, बाकी नहीं आता है। ठीक है, तो आपको अगर सारी आइडेंटिटीज, तो इस चैप्टर की समरी बता देता हूँ। अगर आपको सारे ग्राफ याद है, और ग्राफ बनाना बहुत ईजी है, मैंने तुम्हें मेथड भी बताया था स्टार्टिंग में। दूसरी चीज़, अगर आपको सारी आइडेंटिटीज और कंडीशंस याद है, जितनी भी आइडेंटिटीज विद कंडीशंस की कब क्या है अगर याद है, और याद करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, अगर आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरह से एंगल्स वगैरह निकल रहे हैं, किस तरह से कैलकुलेशन हो रही है, थोड़ा सा भी आइडिया है ना, तो आप कर लोगे, वो समझ में आ जाएगा आपको कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप खुद ही बना लोगे और याद भी इजीली होगा। और प्रैक्टिस कर लो ऐसे क्वेश्चंस की, लगभग 20-30 क्वेश्चन एटलीस्ट बनाओ, एनसीईआरटी के बनाओ। आई होप यू लाइक्ड इट। ये सब प्लीज एक बार वापस देखना, कुछ समझ में नहीं यार, आइडेंटिटीज बिल्कुल याद करना। ऑल द बेस्ट यार, अब अपन नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं, उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है। एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है। एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।